उस चर्च के अंदर इतना गड़बड़ी करने का, बहुत गड़बड़ी करने का, लेकिन गड़बड़ी के कारण मैं खुला खुला बोलना चाहता हूँ, बहुत ही जो घिनना काम वो करता था। पर हुआ क्या, उस चर्च के अंदर हुआ क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस चर्च में क्या था? संदूक था। क्या था? संदूक। आपको मालूम है संदूक? कितना लोगों को मालूम है संदूक? संदूक, बराबर ना? अब जरा ध्यान देना, मैं उस संदूक के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ। और ये जो संदूक था, आज अगर जिसके कान हो वो सुन सकता है, नहीं है तो ऐसा ही जीवन भर आप आशीष को खो देंगे, फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगा। मैं आपको सच बोलता हूँ, अगर इस संदूक के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है, परमेश्वर के जो 1000 साल का राज्य है ना, नहीं पाओगे। मैं सीधा बोलता हूँ। बाइबल कहता है उस चर्च के अंदर, सबसे पहले मैं उस चर्च की कहानी मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान देना। उस संदूक के बारे में बोलना चाहता हूँ। सामुएल 4:20-22। पहला सामुएल 4:20-22। सुनो क्या लिखा है। उसके मरते मरते हाँ, उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। पढ़ो पढ़ो। परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया और न कुछ ध्यान दिया, और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने, सुनो, परमेश्वर के संदूक को छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण, हाँ, उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, हाँ, इस्राएलियों में से महिमा उड़ गई। समझ में आ रहा बात? आगे बढ़ो। फिर उसने कहा, इस्राएल में एक महिमा उड़ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। आमीन। परमेश्वर का संदूक छीन लेने के बाद इसका मतलब क्या है? महिमा उड़ गई। अगर यहाँ पे महिमा का गीत गाएगा और परमेश्वर का संदूक नहीं रहेगा तो महिमा नहीं होगा। तो इस्राएल में जो संदूक था, जो सीधे चर्च के अंदर था, उसके बेटे के कारण, समझ में आ रहा बात? फलस्तीन लोगों ने क्या किया है? उस संदूक को पाप की वजह से क्या होता है? शत्रु विजय प्राप्त करता है, पाप की वजह। और उस चर्च के अंदर इतना पाप, इतना गलती हो रहा था, ठीक है? वो दोनों बेटा मर गया, एली का। यहाँ तक उस सबसे बुरा बात यह है कि संदूक चला जाता है, महिमा छीन गया। आज हमारे जीवन में परमेश्वर का महिमा छीन लिया, लाइफ खत्म। चर्च के अंदर अगर प्रभु का महिमा छीन जाता है तो चर्च नहीं रहता। समझ में आ रहा बात? अब जरा ध्यान देना, मैं आपको सही पॉइंट पर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। अभी कैसा छीन जाता है? मानो हम कहां से शुरू करते हैं? हमारे बाप आदम से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? आदम से। आदम ने पाप किया, बराबर? आदम हवा इतना पवित्र हो, उसकी स्वरूप बनाया, उसका जैसा बनाया। आप सोच सकते हो शेर कितना उससे डरता था। वहां पे किसी का नहीं चलता था, ना सांप का, ना बिच्छू का, ना शेर का, ना भालू का, किसी का नहीं चलता था। जरा ध्यान दो, यदन बाग के अंदर आदम का चलता था। किसका चलता था? आदम का चलता था। अभी आदम जो है इतना पवित्र था,
जैसा परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर के जैसा बनाया, परमेश्वर का प्रतिरूप बनाया, परमेश्वर का स्वरूप बनाया, उसका जैसा, उसका जो क्वालिटी है खुदा का, वो क्वालिटी आदम के अंदर था। जो खुदा का अधिकार था वो अधिकार आदम को था। क्या पावर दिया है। लूसी घबरा गया था, पता है। बाद में शैतान बना, बोला आपके जैसा बना रहा है। समझ में आ रहा बात? इनके सामने मैं सिजदा करूं? सोचने की बातें है। आदम को ऐसा परफेक्ट बनाया, कुछ चीजों की कमी नहीं था। वो नंगा रहने के बावजूद भी उसको नंगा नहीं दिखता था। कोई पाप नहीं था। जैसा यीशु बिगर पाप से पैदा हुआ, ऐसा बिगर पाप से आगात था, निष्कलंक था, बेदाग था। ऐसा ही आदम था। आप समझ में आ रहा बात? आदम को इतना परफेक्ट बनाया खुदा ने, उसको अपने ही रूप, अपने ही स्वरूप, अपने ही प्रतिरूप उसके अंदर दिया। और ये खुदा ने खाली एक शब्द बोला कि इस फल को ना खाना, सब खाना पर इस पेड़ का फल ना खाना। लेकिन वही उसकी आजा था। लेकिन उस आजाकारिता को अनुसार उसने जीवन नहीं बिताया। वही गलती किया जो खुदा ने माना किया। वो उसका आशीष का कारण था। लेकिन अगर उस बात को माना होता, आज सारा अधिकार उसके पास होता था। उसको मौत कभी नहीं था। मैं आपको सच कहता हूं, उसको मृत्यु नहीं था। लेकिन ज्यादा ध्यान देना, हम उत्पत्ति के कलाम में 3:24 वचन देखते हैं। और जिस तरह पाप करने के बाद उसको क्या किया? उसको आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। अभी जरा ध्यान देना, पढ़ो 3:24। हाँ, आदम को उसने निकाल दिया। आदम को किधर से निकाल दिया? एक मिनट, यदन बाग से बाहर निकाल दिया। आमीन। आगे, और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए। एक में अंदर क्या था? जीवन का पेड़ था। उस फल को खाया होता कभी मरता ही नहीं था। लेकिन खुदा उसको मारने के लिए नहीं बनाया था। लेकिन खुदा ने देखा कि आदम अगर वापस अंदर आया, जीवन का पेड़ खा लेगा, जीवित हो जाएगा। लेकिन जीवन भर वो पाप से बना रहेगा। ये खुदा को बुरा लगा। अब सोच सकते हो ये जीवन, अगर ऐसे ही हमारा जीवन 1000 साल रहेगा तो हाल क्या होगा? तुम मरोगे नहीं, बीमारी में तड़पोगे, तुम झुक जाओगे, चलेगा क्या? कोई लोग ज्यादा बुढ़ा हो गया ना, या बुढ़ी हो गया ना, तो क्या बोलता है? पास्टर प्रे करो, बहुत ही बिस्तरा में है, उठा लेना चाहिए, प्रे करो, ऐसा बोलते हैं। तो आपका हाल क्या होगा? 1000 साल का रहेगा। बराबर है क्या नहीं? आपको 1000 साल तक अगर आप बिस्तरा में पड़ी रहोगे, एक बात बता रहा हूं मैं, आपका हाल क्या होगा? इसीलिए खुदा ने क्या किया है? क्या किया है? आगे पढ़ो कलाम को। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया। आदम को निकाल दिया। और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए, उस यदन बाग के अंदर पहरा देने के लिए, आदम की वाटिका के पूर्व की मेन गेट के ओर। देखो, हमेशा हमारे लिए पूर्व इम्पोर्टेंट होता है, दूसरे लोगों का पश्चिम इम्पोर्टेंट होता है। उल्टा केस है। हमारे लिए पूर्व इम्पोर्टेंट होता है। हमारा घर का दरवाजा पहले पूर्व होना चाहिए, खिड़की पूर्व होना चाहिए। आमीन, आमीन। वॉशरूम पूर्व की तरफ ऐसा उल्टा करके नहीं बैठने का, कभी भी वो चेक करने का। मैं सिखा रहा हूँ आपको। एक मिनट बैठो। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, सुनो, आपको पूर्व की तरफ आपको ध्यान देना है। पूर्व की तरफ पाँव रख के भी नहीं सोने का। मैं आपको बता रहा हूँ,
कुरूप जो है हमारा मंदिर है। समझ में आ रहा बात? खुदा का मेन प्रूफ उसका फाटक है। आगे पढ़ो। और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। समझ में कितना वहां पे नियुक्त किया? चारों ओर। एक दो दूत होता है। कितना दूत? दो देवदूत होता है। ये कौन सा है? ये दूत नहीं, ये कौन है? करूब है। आपको मालूम है फरिश्ते का दूत, फरिश्ते मिकाएल, गब्राइल, बराबर ना, ये लोग फरिश्ते थे, लू से भी फरिश्ते थे। ध्यान देना, बोलने के मतलब ये है फरिश्ते के ऊपर का लेवल जो होता है उसको कुरूब कहा जाता है, और कुरूबों के ऊपर भी और सरापत बोल के है। समझ में आ रहा बात? खुदा का डिबड़ी जो मेन सामर्थ जगह कितना पावरफुल है। समझ में आ रहा बात? एक 3 स्टेप है यहां पे, ध्यान देना। कुरूब घूमने वाला, कैसा वाला? ये ऐसा घूमते रहता है, ये हाथ में तलवार, ये हाथ में तलवार लेके ऐसा घूमते रहता है, पूरा राउंड ऐसा घूमते रहता है। मेन गेट के सामने अंदर जा नहीं सकता है, ऐसी वाटिका है। 2 दूत को वहां पे रख देता है, तलवार लेके घूमते रहता है, कोई भी अंदर जा नहीं सकता है। अब जरा ध्यान देना, अभी आज जो है मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ, आगे बढ़ो, सलाम को हो गया। सुनो, अभी ये जो 2 कुरूब है, अभी एदन बाग के अंदर, अब तो हमको तो पहुंचना चाहिए, हम पापी है ना। आदम पहुंच ही नहीं पाया। मैं आपको बता रहा हूं किधर नहीं पहुंच पाया? पाप के कारण। बराबर? क्यों? हमारा जो जगह है किधर है? किधर होना चाहिए आपका जगह? एदन बाग। बराबर ना? वो वहां का कौन था? राजा था। वो वहां का कौन था? मालिक था। बराबर ना? सब चीजों को नाम रखने वाला कौन था? आदम था। सब चीजों का प्रॉपर्टी का मेन व्यक्ति कौन था? आदम था। लेकिन आदम को अंदर एंट्री नहीं करने दी। अभी हम लोग किसके औलाद है? उसी की औलाद, उसी में से आए ना, वंश में से। जरा ध्यान देना, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी एंट्री नहीं हो रहा है एदन बाग में कि हम बाहर हैं, लेकिन वो अंदर जाने को कोशिश कर रहा है जीवन पाने के लिए। लेकिन अंदर क्रूब मेन गेट के सामने खड़ा है, घूमने वाली, तलवार लेके घूमने वाली। ये साधारण दूत नहीं, जैसा सामने जाएगा काट डालेगा। बिलाम जा रहा था, क्या किया? फरिश्ते को नंगा तलवार के साथ खड़ा होते दिखाई दिया, काट डालेगा, मार डालेगा। यहां तक अपना गधे पर चल के जा रहा था, बराबर ना? गाधा देखने लग गया, गाधा बात करने लगा, बोला मार देगा रे बिलाम। तलवार बहुत डेंजरस है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 2 देवदूत है, ये देवदूत आज भी, फिर खुदा ने उसके बाद क्या किया? वो एक यदन, मालूम है परमेश्वर की उपस्थिति वो यदन बाग के अंदर था। खुदा खुद संदूक, वो खुद संदूक है, बराबर ना? खुदा ही संदूक है। समझ में आ रहा बात? वो परमेश्वर के यदन बाग के अंदर उपस्थित होता था, बराबर? लेकिन अभी क्या हो गया? उस उपस्थिति से वो बाहर चला गया। फिर क्या किया? मूसा की बारी आया। जरा ध्यान देना, अभी ये तो बाहर आ गया, अंदर जा नहीं पाया क्योंकि देवदूत घूम रहा है तलवार लेकर, अंदर एंट्री नहीं कर पा रहा है। अभी क्या होगा? मूसा को पकड़ा और मूसा को बोला, मूसा एक मिलाप वाले तंबू जो सर में तुझे दिखाई देता है ना, वही तो सेम का सेम ऐसा ही बनाना। अभी जरा ध्यान देना, अभी मिलाप वाले तंबू बनाया, मिलाप वाले क्या बनाया? तंबू बनाया। उस तंबू के ऊपर अभी जरा ध्यान देना, उस तंबू के ऊपर क्या देखा? मिलाप वाले तंबू में कैसा था? वो जो संदूक था उसके अंदर मेन क्या था? क्या था वहां पे? मेन संदूक था, बराबर ना? संदूक के अंदर क्या था? 10 सजाया था। और क्या था?
हारून की छड़ी था, और क्या था? शब्दों, मन्ना था, वचन था। आमेन, बोला आमेन, हालेलुया। 10 कमांड का बराबर वचन था। अभी जरा ध्यान देना, वो ऐसी संदूक था, बोला। और उस जगह में जाने के लिए, उस जगह में जाने के लिए क्या करता था? कौन जा सकता था? हाँ? उस जगह में जाने के लिए कौन जा सकता है? सिर्फ महायाजक जा सकता है। मूसा छोड़ के कोई नहीं जाता था। वहां पे जाता है तो क्या लेके जा सकता है? क्या लेके जाता था? करेक्ट, केवल लहू लेके जा सकता है। वहां पे जाने का एक ही परंपरा है, सब लोग नहीं, सिर्फ महायाजक लहू लेकर जा सकता है। अगर लहू लेके नहीं गया तो क्या करेगा? हाँ? पहला सामुएल 6 का 19 वचन पढ़े। सुनो, फिर इस कारण से कि बेतशेम के लोगों बेतशेम के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था। क्या किया? हेलो, अंदर एंट्री नहीं किया था, खाली मुंडी डाला था, ऐसा झांक के देखने को गया। अबे अंदर जाना तो दूर की बढ़ेगा यार। हाँ, तो क्या हुआ? उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। देखा, ये याजक लोग थे। कितना? 70 और 50,000 लोग क्या किया? मार डाले। और वहाँ के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही सहार किया था। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा बात? उस संदूक के पास ऐसा देख भी नहीं सकता तुम्हारा, इतना पवित्र है। यदन वक्त कितना पवित्र था। वहां पे कुरूप पहाड़ा, डायरेक्ट ऐसा गोल 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 घूम रहा है। कुरूप क्या कर रहा है? गोल गोल घूम रहा है। अंदर एंट्री नहीं है आदम को, पाप के बजाय। आप जरा सोचने की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों में इतनी पाप है, हम लोग कैसे एंट्री करेगा मुझे नहीं मालूम। खुदा कैसा लेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग वचन तो दे रहे हैं, मन फिराओ, वचन तो दे रहा है पश्चाताप करो, वचन तो दे रहा है तौबा करो, शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ। लेकिन खुदा का एक सोचने की बातें है, उस संदूक के पास खाली ऐसा झांक के देखा तो 70 50,000 एक झटके में खुदा ने मार दिया। संदूक के पास क्या था? एक मिनट, जरा मैं क्या था? संदूक के ऊपर आपने क्या क्या बताया? उसके अंदर छड़ी, उसके अंदर मन्ना, और उसके अंदर बराबर ना, 3 चीज था। और कुछ था? कोई बता सकता है? हो गया। और कुछ था? सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज था? क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? नहीं पता। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? है वो अंदर है। उसको पहरा देने के लिए कौन था? उसके ढक्कन के ऊपर कौन था? कुरूब का 2 कुरूब ऐसा था। इधर से एक कुरूब ऐसा और उधर से भी एक कुरूब ऐसा। वो कुरूब में क्या था? उसका जो पंख है ना, उसको ढकते हुए रखा है। मालूम है कुरूबों के अंदर पंख रहता है, चारों तरफ आंख रहता है, पता है ना? उसके पंखों से हेलो
वो कुरुबों को ऐसा ढक के रखा है, इधर से एक दूत, उधर से एक दूत। जैसा वहां पे यदनबाग के अंदर 2 देवदूत थे तलवार लेके, यहां पे उसको ढक के था, क्योंकि उसको दिखेगा तो मार देगा। इतना पावरफुल था। कुरुबों के ऊपर जो ढक्कन था, वो ढक्कन के ऊपर 2 देवदूत का कुरुबों का ये था, बराबर था क्या नहीं था? समझ में आ रहा बात? वो 2 कुरूब वहां पे पहरा था। और वो कुरूब क्या करता था? आगे कलम को पढ़े, कौन सा वचन पढ़ा? शामिल छे। ओके ओके ओके, हो गया ना? वहां पे कितना हजार मरा है? 50,000 और 70 जन, बराबर ना? अभी जरा मैं कुरूबों का पहरा को ऊपर कौन रखता है, मैं कलम को खोल के बताता हूँ। 25 के अंदर 20 से 22 निर्गमन, एक्सोडस 25 चैप्टर 20 से 22। उन करूबों के पंख हाँ, ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि, एक मिनट, कैसा कैसा कैसा? उस कुरूबों को पंख ऊपर से फैले हुए ऊपर से ऐसे फैला हुआ था कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढका रहे। समझ में आ बात? वो संदूक को ऐसा कुरूब का पंख से ढका रहता है। आगे बढ़ो। और उनके मुख, और उसके मुख आमने सामने 2 कुरूब, हाँ, और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। आगे। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। भीतर 3 चीज था। ऊपर क्या था? कुरूब था उस संदूक के ऊपर। आमीन। समझ में आ रहा बात? आगे बढ़ो। मैं उसके ऊपर रहकर, कुरूब किधर रहता है? ऊपर। सुनो आगे। तुझसे मिला करूंगा। क्या करूंगा? वो कुरूब जो है ना, बात करता था खुदा कुरूबों के द्वारा से। ध्यान देना, समझ में आ रहा बात? वहां पे फरिश्ते दूर रहकर, और क्या करेगा? मैं ऊपर रहकर बातें करूंगा। आगे। और इस्राएलियों के लिए जितनी आ जाए मुझको तुझे देनी होगी। उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों को बीच में से साक्षी पत्रों के संदूक पर होंगे। तुझसे मैं वार्तालाप किया करूंगा, मैं तुझसे बात करूंगा, ये ऑर्डर दूंगा, वो ऑर्डर दूंगा, तू वही करना। आमीन। कैसा? वहां पे 2 करूब है। वहां पे कौन जा सकता है? सिर्फ मूसा, कोई भी याजक भी नहीं जा सकता है, महायाजक जा सकता है। समझ में आ रहा बात? वहां पे अगर मुंडी भी झांक दिया, अभी वहां पे, अभी जरा ध्यान देना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको मालूम है उसके अंदर जाने के लिए उसके पाँव में रस्सी डाल के जाना पड़ता था, और पाँव में क्या लेके जाना पड़ता था? एक घुंघरू। समझ में आ रहा बात? जब तक अगर वहां पे गए, जिंदा है, कैसा मालूम गिरता है? घुंघरू का आवाज आ रहा है। मर गया तो आवाज नहीं आता है घुंघरू का। तब क्या करता है? वो रस्सी को खींच डालता है। इसका मतलब कितने याजक लोगों को खुदा ने मार दिया, पता है? मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्योंकि कोई याजक लोग है ना, उन सभी बेल को लेके काटता था, खुदा उसको मार डालता था। एकदम शुद्ध हो चाहिए, खुदा के पास नापाक चीज नहीं चाहिए। कोई रिश्ता लेके कोई किसी का थोपड़ा देख के लेते ना, तो खुदा उसको मार डालता था। कोई बात नहीं है सिस्टर, कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं है ब्रदर, नहीं चलता। रपन टप बात करने का याजक सीधा तरह से काम करने का, किसी का थोपड़ा देख के काम नहीं करने का, जिसका गलत है उसको सीधा बोल देने का। कोई व्यभिचार करता उसको डांटो, अगर नहीं डांटा और अंदर गया, डांटा नहीं है, उधर मार डालता था।
मैं आपको रियल बोलता हूँ, याजक का काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। किसी का थोपड़ा देख के, किसी का पैसा देख के बात नहीं करने का। बुराई है वहीं पे बोलो। क्या करता था सारे याजक लोग, आप सोच सकते हैं कितना 450 कितना तो भी सेवक थे मलाकी के अंदर। आपको मालूम है कितने, वो याजक का कोई वहां पे वचन नहीं आया, पता है आपको? क्योंकि सबको खत्म कर दिया था, सिर्फ 4 व्यक्ति बचा था। मालूम है उसमें एक सिमोन बोल के नाम था, मालूम है? वो यीशु मसीह को देखा गया, पता है आपको? याजक लोग खत्म कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो, मैं क्यों बता रहा हूं, वो जो संदूक जो होता है, वो संदूक जो है उसमें 2 फरिश्ते होता है। यहाँ पर मेरे जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 फरिश्ते मेरे को दिखाई दिए। कितना फरिश्ते दिखाई दिए? लेकिन उसके हाथ में तलवार नहीं था। ये मैं स्टेज के अंदर खड़ा हूँ, वो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 2 देवदूत को मैंने देखा लखर कोट के अंदर। अब मेरे सामने, उसके सामने, ऐसा सामने सामने हाथ उठाने को गया, धप करके दोनों गायब हो गए। मैं झूठ नहीं बोल रहा। साधारण देवदूत। आपको मालूम है जब यीशु मसीह गत्समनी बाग के अंदर, वहां पे क्या दिखाई दिया? दूत आया। जब जा रहा था तो कितना दूत दिखाई दिया? कितना दिखाई दिया? 2। जरा ध्यान दें, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो संदूक है ये हमारा आशीष है, बराबर? आप अगर 2 शमूएल 6 के अंदर अगर आप पढ़ोगे ना, वहां पे 1 से 20-22 तक लिखा है। मैं मुंह से बोल देता हूं, आप पढ़ लेना बाद में, ध्यान देना। तो दाऊदपुर के अंदर, वहां से मालूम है एक व्यक्ति था, एक याजक था वहां पे। क्या उसका नाम है? आबिदा, क्या ऐसा कुछ तो भी नाम है, देखो क्या नाम है? 12-13 पढ़े, 12-13 पढ़े। तब गायों ने बेतशेम का सीधा मार्ग लिया। हाँ, वे सड़क ही सड़क रंबाती हुई चली गई। हाँ। और न दाहिनी मुड़ी और न बाएं, और पलिश्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे। बेतशेम की नहीं, कौन सा बोल रहा है? 1 शमूएल। 2 शमूएल बोला। हाँ, नहीं, 2 शमूएल 6 का 12-13 करो। तब दाऊद राजा अबेदम बोल के नाम है, आदम, हाँ उसका नाम है। ये खुदा का बहुत बड़ा याजक था, आमीन। ये लेवी परिवार में से था, और इसके घर में ये बंदा ने क्या किया, उस संदूक को अपने घर पे लेके गए। वहां पे लिखा है, और पूरा वो जैसा उसके गांव में लेके गए, उसके घर में लेके गए, तो अब उसके घर में लेके गए, लेकिन सारे गांव वाला आशीर्वादित होने लगा। समझ में आ रहा बात? सारा देश सूखा पड़ने लग गया, और ये देखा तो आशीर्वाद होने लगा। अब पढ़ लेना बाद में, मेरा बताना चाहता हूं, ये वचन मैं दे चुका हूं आपको। समझ में आ रहा बात? ये बंदा उस संदूक को रखा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घर में आपका संदूक को आपने कैसा रखा है? वो संदूक जो है वो खुदा का महिमा है। क्या है? खुदा का महिमा है। लेकिन आप उस महिमा को किस तरह रखा है? अगर आप रखा तो आप आशीर्वादित है, अगर आप रखा तो आप यदन बाग में है, मैं बोलता हूं। लेकिन वो कौन है वो संदूक? किसको दर्शाता है? वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। मालूम है, वो वचन देहधारी हुआ, आमीन। हमारे लिए क्या हुआ? मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, आमीन। समझ में आ रहा बात? वो हमारा खुद चले गए, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में आए। हालेलुया। अभी जरा मैं ये 2 फरिश्ते को मैं बताना चाहता हूँ, कुरूबों को बताना चाहता हूँ। ये 2 कुरूब किधर आता है? देखो, वहां पे तलवार लेके घूम रहा था। लुक के कलाम जाते हैं,
लोग पहला वचन से 5 तक पढ़ते हैं, सॉरी अपना 24 का पहला वचन से 5 तक पढ़ते हैं, आखिरी कलाम लूक के कलाम में। 24 का 1 से 5। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्रों पर आई। उन्होंने पत्थर को कौन फरिश्ते ने, इक्रूबों ने क्या किया? पत्थरों को आगे कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, कब्र में लड़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर हाँ एक मिनट, अभी ये भीतर कौन गया? लुढ़का हुआ पाया, पत्थर लुढ़का हुआ है, मरियम ने नहीं निकाला, ध्यान देना, पाया। अभी भीतर, औरत लोगों को कभी भीतर एंट्री नहीं था। मैं क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा बात? कोई भी लेडीज को खुदा के उस उपस्थिति के सामने वो लायक नहीं था, लेकिन यीशु मसीह पूरा करने के बाद हम एंट्री होता है। समझ में आ रहा बात? भीतर, हाँ आगे पढ़ो। पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से बहुत चक्की हो रही थी, हाँ तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए, हाँ उस वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। कितना? दो मतलब 2 पुरुष भीतर आ जाओ, उनको भीतर जाने नहीं दिया। और वहां पे देखा तो तलवार लेके घूम रहा था, अंदर आने का नहीं। लेकिन यहाँ पे याजक को जाने की जरूरत था, लेकिन यहाँ पे पहला महिला गया। किधर गया? और भी भीतर। मेन संदूक हमारा प्रभु यीशु मसीह। समझ में आ रहा बात? भीतर पहला एंट्री कौन किया? सबसे, इसीलिए महिला आज ज्यादा है, नहीं तो इनको एंट्री तो बिल्कुल नहीं था, सिर्फ याजक लोग जा सकता था। अरे याजक लोग था ही नहीं। लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद वहां पे एंट्री हो गया। फरिश्ते बोलता आओ भीतर जाओ, फरिश्ते आता है बोलता जाओ। यही फरिश्ते यहाँ पे तलवार लेके ऐसा घूम रहा था। क्या लेके घूम रहा था? अंदर एंट्री नहीं बोल रहा था, मारो बोलता उधर जा, पसीना बहा। जरा सोच